हेलो गाइस, आज हम ये इमेज जो आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपर का जैकेट है उसका कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मैं सिंपल डार्ट में कटिंग करूंगा और जिस तरह का दिख रहा है ऊपर, जैसे ब्लाउज में किस तरह से नीचे का पार्ट ज्वाइंट है उस तरह का हम कटिंग करेंगे और डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये फ्रंट ओपन करेंगे क्योंकि फ्रंट में ऐसा पोटली लगाना है और नीचे हुक आई करना है। तो ओपन करना है पूरा फ्रंट, इस हिसाब से कर रहे हैं। इसमें जिप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट से ओपनिंग होगा, हुक आई होगा तो अच्छी से खोल के पहना जा सकता है। और नीचे स्कर्ट होगा, तो इस तरीके से मैं फोल्ड करके कपड़े पे मार्किंग करके अब डायरेक्ट कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने लेंथ ले लिया 16.5 इंच का, और इस तरह शोल्डर लेंगे तो शोल्डर जितना भी है उससे आधा इंच कम करके मार्किंग करेंगे और वहाँ पे एक सीधा मार्किंग कर देंगे और 1 इंच डाउन कर देंगे। तो 1 इंच डाउन करने के बाद में ये बराबर हो जाएगा और 3 इंच का ब्रॉडिंग रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से नेक बहुत छोटा रखना है हमको, तो उस हिसाब से बहुत ही माइनर पे हमको रखना है क्योंकि हमको बोला गया है कि 6 इंच पे इस तरह से बनाना है। हमारे कोई पहचान वाले भाई का है तो उनके लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए इस तरह से नॉर्मल नेक कटिंग कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम में ज़्यादा लो नहीं पहनते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग को लो अगर चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं लो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल नेक कर रहा हूँ 6 इंच का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दिया और इस तरह से मार्किंग होने के बाद में हम इस तरह से अब डार्ट पॉइंट का निशान तो नहीं है, हम अंदाज से लगा रहे हैं 9.5 पे, क्योंकि वहाँ पर डार्ट देंगे। जो हमारे पास मेजरमेंट आया था रेडी मेजरमेंट, तो उसमें कुछ डार्ट वगैरह नहीं था, तो कुर्ती था तो कुर्ती के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ डार्ट एक देंगे तो अच्छी तरह से होगा। प्रिंसेस कट भी दे सकते हैं हम, लेकिन प्रिंसेस कट में नहीं दे के हम इस तरह से कर रहे हैं ताकि कपड़े का भी थोड़ा शॉर्टेज है, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से डार्ट लगाएंगे, थोड़ा लंबा डार्ट होगा लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा शेप दिया हूँ डार्ट में, देखो कि वेस्ट जहाँ होता है 15 इंच पे, वहाँ से लाके थोड़ा मैंने बाहर की तरफ नीचे निकाल दिया है जहाँ जॉइंट रहेगा। इस तरह से आर्मोल का लेंथ निकाल के हम अपर चेस्ट है, यहाँ पे अपर चेस्ट और चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, रेडी मेजरमेंट मिला है, तो उसी हिसाब से लगा देना है। यानी 38 है तो हमको 9.5 पे मैंने निशान लगा दिया और इस तरह आर्मोल नाप के देख लिया। तो वहाँ पे अगर बराबर आ रहा है तो बस वही डन है, वहीं पे हम क्लियर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हम माइनस कर लेंगे, जितना शोल्डर है उससे आधा इंच माइनस करके यहाँ निशान लगा लेंगे, ये क्रॉस फ्रंट पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो इस तरह से निशान लगा के फिर हम कटिंग करेंगे तो बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। तो ये रेडी मेजरमेंट मेरे पास कुर्ती आया था, उसके मेजरमेंट से मैं कटिंग करके इस तरह का ड्रेस बना रहा हूँ। तो ड्रेस समझो या जैकेट समझो, ये नीचे के पार्ट में लाइनिंग नहीं होगा, ऊपर लाइनिंग डालेंगे हम, इस तरह बनाएंगे और नीचे लहंगा है, लहंगे पे पहनना है। ठीक है, तो आप लहंगे पहनो, ट्राउजर पहनो, ये एकदम बराबर अच्छा दिखता है। तो उस हिसाब से ये ट्रेंडिंग में है, तो बहुत चलता है आजकल, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से हम नापेंगे। जो वेस्ट है, वेस्ट में थोड़ा ऊपर नापा हूँ क्योंकि वेस्ट नीचे नहीं आएगा, थोड़ा वहाँ ज़्यादा आएगा। तो 33 वेस्ट है, तो 33 के हिसाब से मैंने 1/4 करके लगा लिया है। और नीचे जॉइंट पे थोड़ा आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि जॉइंट थोड़ा नीचे है, तो उस हिसाब से मैंने ऊपर नापा है। ठीक है, और इस तरह निशान लगा दिया। जब हम साइड मारेंगे तो थोड़ा जॉइंट के ऊपर थोड़ा शेप दे देंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर नापा हूँ। और आधा इंच देखिए फ्रंट का मैंने उठा दिया है साइड से, क्योंकि इस तरह उठा देंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, नहीं उठाएंगे तो वो साइड लटकेगा। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा उठा दिया है, पौना इंच के करीब उठाया, ज़्यादा नहीं उठाया। तो इस तरह से आप करके बनाओगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसेस कट में होता तो ये अलग होता, लेकिन ये डार्ट वाला है तो हम अलग बना रहे हैं। तो डार्ट में भी बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग को कप्स वगैरह नहीं चाहिए, छोटा नेक है, नॉर्मल फिटिंग में चाहिए, तो इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देना है, तो आप दे के और इस तरह कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से दे के आप बनाया जा सकता है अच्छी तरह से। कुर्तियों में भी इस तरह का आप बना सकते हो जो मैं दे रहा हूँ। तो ये बॉडी कट है, बॉडी का लेंथ हमारा देखो अलग है और फुल लेंथ अलग है, तो उस हिसाब से मैं कर लिया हूँ। तो इस तरह से करके कटिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने कर लिया है। अब क्या करना है कि इसको मार्क उठा लेना है। ये 2 पार्ट मैंने कटिंग किया, हमको 1 इंच 1 मीटर मिला था ये लाइनिंग का कपड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोनों पार्ट जो है निकाल लूँ, यानी डबल डबल पार्ट निकाल लूँ और कवर करके बना दूं ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाए। अगर पट्टी लगाना पड़ा तो उसमें टाइम भी जाता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो बहुत लोग मैं देखा हूँ पट्टी लगा के ही बनाते हैं, लेकिन मैं देखो इसमें ही कोशिश करूंगा कि 1 मीटर में देखो मैंने किस तरह बिठाया बैग को। ओपन पार्ट मैंने उस तरफ काटिंग किया था और इस तरह बंद पार्ट है, तो बैग इधर से निकाल लूंगा। बैग में कोई कट नहीं है, मतलब कि कोई जिप वगैरह नहीं लगाना है, पैक है बैग। ठीक है, ओपनिंग हमको फ्रंट में देना है। तो ओपन वाला पार्ट मैंने कटिंग किया है, अब ये बंद पार्ट बैग का कटिंग कर रहा हूँ। तो बैग का देखो मैंने आधा इंच उठा दिया है शोल्डर, तो इस तरह उठा के कटिंग करना है। और शोल्डर जहाँ ओरिजिनल है यहाँ पे ओरिजिनल लेना है। मैंने आधा इंच कम किया था फ्रंट में, लेकिन इसमें कम नहीं करना है, इसमें जितना है उतना ही लेना है।
तब ये अच्छी तरह से बैठेगा चिपक के। तो इस तरह से ही कोई भी आप चीज़ कटिंग करते हो, कुर्ती हो या कोई भी चीज़ हो, तो इस तरह से कटिंग करो, बराबर आता है। नेक आप यहाँ बैक का कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे इतना ही नेक देना जरूरी है। अगर सर नहीं जाता है तो वहाँ पे लो किया जाता है। यहाँ पे सर जाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम इसमें फ्रंट ओपन दे रहे हैं। फ्रंट में पोटली लगाएंगे और उसके नीचे हुक आई कर देंगे, तो एकदम अच्छी तरह से ओपनिंग के साथ ये हो जाएगा। तो जिसको भी पहनना है वो अच्छी तरह से इस तरह से वो एक दो हुक खोल के आप पहन सकता है आराम से। तो इसलिए ओपनिंग का यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा बैग में कुछ लो नहीं जाना है, अच्छी तरह से जहाँ बैठता है वहाँ बिठाना है, अच्छा जहाँ दिखे वहीं बिठाना है। इस तरह मैंने कटिंग कर लिया बैग का भी पार्ट। अब देखिए हमारा एक एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट भी हम इसी में ही कटिंग कर लेंगे, ताकि जो है हमको पलटी करके बनाएंगे तो अच्छी तरह से बनेगा। इसमें डबल डबल ये पट्टी लगा लगा के बनाना अच्छा नहीं लगता, कच्चा भी दिखाई देता है और शो में नहीं आता है। तो इसको मैं अपने तरीके से ही बनाता हूँ। कोई कैसा भी काम देता है, चालू हो या अच्छा हो, मैं अपने हिसाब से ही बनाता हूँ। तो देखिए मैं अपने हिसाब से इसको अब डबल करने जा रहा हूँ। तो ओपन वाला पार्ट मैंने इधर रख लिया है और ओपन पार्ट ओपन कटिंग कर लेंगे इधर से। और फिर बैग भी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर निकल गया तो बेहतर है, नहीं निकला तो हम क्या करेंगे कि वहाँ बैग में पट्टी लगाएंगे, सिर्फ बैग में लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ट्राई करेंगे। पहले फ्रंट को निकाल लेंगे, कम से कम फ्रंट तो पलटी होकर अच्छी तरह बैठ जाए। तो इस तरह कटिंग करने से क्या होता है कि ज़्यादा सिलाई यहाँ नहीं लगती है और अच्छी तरह से जल्दी हो जाता है। आप कभी भी इस तरह से डबल पार्ट करके ही कटिंग किया करो, ताकि ब्लाउज हो या कोई भी चीज़ हो तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए अभी बैग का भी निकल जाएगा लगता है। तो देखिए निकल गया। तो 1 मीटर में ही मैंने ऐसा डबल निकाल दिया लाइनिंग। तो इस तरीके से अच्छा साइज है, फिर भी निकल गया हमारा। तो इस तरीके से निकाल के आप कटिंग करोगे, अगर घुमा फिरा के, तो अच्छी तरह बैठ जाता है। बहुत लोग जो है कपड़े को अच्छी तरह से कटिंग नहीं करते हैं, तो ज़्यादा लगता है कपड़ा उसमें। तो कपड़े का भी ध्यान रखा करो, किस तरह कटिंग करेंगे तो कम कपड़े में हो जाएगा। इस तरह मैंने डाट का निशान लगा दिया, हमारा हो गया। अब यहाँ पे स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव में कोई लाइनिंग नहीं है तो डायरेक्ट कटिंग करेंगे। तो 22 हाफ है तो उस पर निशान लगाएंगे। आर्मोल को इस तरह से मिला लेंगे। 17.5 है तो जहाँ पे आता है वहाँ निशान लगाना है। इसका आर्म से 13 हाफ है तो 13 हाफ भी हम नाप लेंगे कि 13 हाफ आ रहा है या नहीं बराबर आ रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से चेक कर लेंगे। तो देखिए ये लगाया मैंने, तो देखिए 6.25 पे मैंने लगाया तो बराबर ही है, एकदम वहीं पे आ गया है जहाँ पे चाहिए था। अब हमारा परफेक्ट हो गया। यहाँ 8.5 इंच का मोहरी है, तो 4.25 पे हम ये निशान लगा देंगे, यानी बॉटम है। तो इस तरह सीधा लगा के और निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में हम कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही डायरेक्ट कटिंग कपड़े पे भी इस तरह से होता है। देखो मैंने किस तरह से कटिंग कर दिया। और एक ही पार्ट मैंने काटा है, क्योंकि ये बॉर्डर वाला है और एक जैसा फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं होगा। ये डिज़ाइन भी वन वन साइड का इसका वो है जो डिज़ाइन है, तो इसके लिए संभल के कटिंग करना है कि जोड़ी बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी ऐसा हो जाए कि बराबर नहीं हो रहा है, कपड़ा कम पड़ जाए। तो इसलिए मैं देखो सिंगल कटिंग किया, अब इसको बिछा कर डबल कटिंग कर लिया, तो इक्वल हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। अब मैं यहाँ ताल भी निकाल लूँगा इसी पे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारा स्लीव भी कटिंग हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बिठा बिठा के, कपड़ा बहुत कम है तो उस हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ कि मेरा नीचे का पैनल भी निकल जाए और इस तरह से हमारा जो है ऊपर का भी बॉडी अच्छी तरह से वन साइड प्रिंट के हिसाब से अच्छी तरह बैठ जाए। तो एक एक पल्ला ही कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने एक फ्रंट का कटिंग किया। अब ये बैग है, मैंने फोल्ड करके लाइन सीधा करके सेंटर में रखा था और इस तरह से मैंने खोल दिया इसको। अब ये क्या है कि एकदम लाइन स्ट्रेट बैठ गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह कपड़े पे घुसा घुसा के अच्छी तरह से कटिंग कर रहा हूँ, ताकि ये कपड़ा कम ना पड़े, बराबर बैठ जाए, कम से कम में हो जाए। अब बॉर्डर देखिए नीचे है, बॉर्डर है, तो बॉर्डर हमारा जो है हम यूज़ करेंगे घेरे में और स्लीव में। तो स्लीव में आपने देखा किस तरह मैंने कटिंग किया। अब हम क्या करेंगे, मेन पार्ट को इस तरह रखेंगे। मेन पार्ट को फ्रंट का जो मैंने कटिंग किया था, क्योंकि जोड़ी बनना चाहिए, कभी गलती से दूसरा ना कट जाए। तो इसलिए हम उसको रख के और अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा कटिंग हो गया। अब नीचे के पार्ट को हम पैनल में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा इनफ नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे ही कटिंग कर दे रहे हैं डाट लगा के, और ए लाइन में कटिंग कर देंगे। तो ए लाइन में थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि साइड जो है लटक जाता है, तो उसका भी इलाज करेंगे। इलाज करके मतलब नम सिलाई मार के उस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो जितना उधर लेंथ है उस हिसाब से इधर भी नाप लेंगे। तो देखिए इस तरफ झुक गया है थोड़ा, और झुकाने के बाद में इस तरह कटिंग करके और बराबर कर लेंगे। और कटिंग करके ये बैक का पार्ट मैंने कटिंग किया। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह निकालेंगे, क्योंकि नीचे बॉर्डर है, वन साइड प्रिंट है, तो इस तरीके से हमको करना है और डाट का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाता है। तो कटिंग का तरीका देखिए किस तरह किया जाता है। ये सब बहुत ही सिंपल होता है। मैं कभी ये सब कटिंग बताता नहीं हूँ आप लोग को, आप लोग को सिर्फ ब्लाउज़ का बताता हूँ मैं। लेकिन ये नॉर्मल मेरे पास हमेशा बनता रहता है, ये नॉर्मल है, कॉमन है। तो इस हिसाब से देखिए मैंने फ़ोल्ड के लिए निशान लगा लिया है। उधर का कपड़ा मैं फ्रंट में फ़ोल्ड कर दूँगा, और फ़ोल्ड करके स्लिट जैसा पूरा ओपन होगा वेस्ट के पास से नीचे तक, वो लगा लेंगे। वो सिलाई मार के करेंगे या तुरपाई करके करो, जैसे भी करो। इस तरह मैंने कमर का निशान लगाया और डाट के लिए हमने छोड़ दिया 1.5 इंच।
इस तरह से करके मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करते हुए जाना है। तो इस तरह से कटिंग हो गई। तो एक पार्ट मैंने कटिंग किया था, अब दूसरा मैंने बिछा लिया, दूसरे को भी इस तरह से बराबर पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोनों फ्रंट हो गया, यानी कि ये पूरा कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कंप्लीट कटिंग हो जाता है। अब डाट वगैरह लगा के इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने 2-3 पार्ट, एक पार्ट को मैं ऐसा अटैच करके लाइनिंग दिखा दे रहा हूँ, फ्रंट का पार्ट। तो देखिए मैं बराबर पे ही लाइनिंग कटिंग करता हूँ, मैं बड़ा छोटा नहीं कटता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बड़ा बड़ा कटिंग करके उस पर जमा के फिर चाटते हैं उसको, लेकिन वो उसमें तार जो है बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। जो कपड़े का तार होता है वो बराबर नहीं होता है। तार के मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, कि मतलब उसका जो लुक होता है, जो स्ट्रेट तार होता है या क्रॉस पार्ट होता है, जो भी होता है, मतलब स्ट्रेट नहीं बैठता है। तो आप कभी भी कपड़े पे इस तरह से बराबर कटिंग करके करेंगे तो जो कटिंग आप किए रहेंगे वही बैठेगा। तो इस हिसाब से कटिंग में तार आप बिठा सकते हो, लेकिन स्टिचिंग करने के टाइम इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए बराबर पे कटिंग करके लाइनिंग अटैच करेंगे तो परफेक्ट होता है, एकदम लुक अच्छा आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने कर लिया है। ठीक है, तो एक पार्ट में जमा लूँगा और दूसरे पार्ट से मैं पलटी कर लूँगा। तो सिर्फ फ्रंट का मैं एक पार्ट दिखा देता हूँ आपको इस तरह से जमा के, बाकी मैं जमा लूँगा ऐसे ही, आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब दिखाते जाएंगे वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखिए मैंने किया, अब डाट का मैं निशान लगा लूँगा। तो इस तरह से निशान लगा के ही और सिलाई मार लेना है, तब जाके डाट लगाना है, ताकि छोटा बड़ा ना हो। मतलब ये कपड़ा इस तरह फोल्ड करके करेंगे तो कोई कपड़ा छूट जाता है, कोई पकड़ में आता है। तो इस तरीके से कभी भी सिलाई मार के डाट मारना चाहिए अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने शेप में किस तरह से मारा है डाट, उस तरह ही लगाना है फ्रंट का। तो फ्रंट है तो इस तरह लगाना है, और बैक होगा तो स्ट्रेट लगाना है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे पोटली बटन लगाने वाला हूँ, मतलब बटन नहीं है, पोटली ही समझो है, क्योंकि शो के लिए लगा रहा हूँ मैं। ये शो के लिए भी लगता है और ऐसे बटन लूप के साथ भी लगता है, तो लूप बटन हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया पहले, और उसके बाद मैं पोटली बना लिया हूँ। इस तरह से उस पर फिट करते हुए चले जाऊँगा एक साइड में, और दूसरे साइड में बढ़ता हुआ पट्टी लगा के हम इस तरह से अटैच मतलब बना लेंगे पल्टी करके। तो ये और नीचे हुक आई करना पड़ेगा, तो अच्छी तरह से ये बैठेगा और बेहतरीन शो में आ जाएगा। तो जिसको भी चाहिए था उन्होंने बोला था मुझे पोटली बटन चाहिए, तो पोटली बटन मतलब कि पोटली चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने ये पोटली बनाया है। तो स्पंज का रेडी आता है मार्केट में, तो उसी को गोल गोल बांध के आप कर सकते हो, और नहीं तो चिंदी से भी आप चिंदी डाल डाल के इस तरह से बना सकते हो, तो अच्छी तरह से पोटली बन जाता है। देखिए कैसा दिख रहा है, तो ये पोटली होता है। इस तरह से आप लोग तो मालूम होगा, इस तरह से कर लेना है। अब हम इसका शोल्डर मार लेंगे, क्योंकि हमने बैक को भी लाइनिंग जमा लिया था और डार्ट भी मैंने मार लिया है। तो अब हम शोल्डर को इस तरह साइड मार लेंगे, और इसके बाद हम वर्लक मारेंगे। तो अलग अलग पार्ट में मारेंगे मैचिंग का वर्लक, और उसके बाद चिरवा कर देंगे तो अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा। तो सॉफ्ट करने के लिए पहले शोल्डर मारना है, उसके बाद में पल्टी करना है। तो क्या होता है इससे कि बहुत अच्छी तरह बैठता है, फिनिशिंग एक नंबर का आता है। तो फिनिशिंग काम करना है तो तरीके को बदल के मेरे तरीके को अपना के देखो, और नहीं बेहतरीन आए तो फिर मुझे आप कमेंट करना कि आपका तरीका सही नहीं था। इस तरह से जैसे मैंने फ्रंट उसको मारा मेन पार्ट को, उसी तरह से मैं ये इसको भी मार लूँगा जो लाइनिंग का पार्ट हो। तो देखिए मैंने इसमें फ्यूजिंग पेपर कहाँ कहाँ चिपकाया है, तो जहाँ जहाँ से पलटी होना है वहाँ वहाँ मैंने चिपका लिया है। तो चिपकाने से एकदम क्लीन होता है, तो आप देखो कितना क्लीन दिख रहा है। तो इसी तरह से जैसे मैंने उसको मारा था, मतलब शोल्डर मारा था, उसी तरह इसको लाइनिंग को भी मार लेना है। तो मार के जब हम पलटी करेंगे तो अच्छी तरह से क्लीन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग अगर बराबर है तो आपका सब बराबर आने वाला है। तो आप कटिंग पे पहले ध्यान दो, अच्छी तरह से कटिंग करना सीखो। स्टिचिंग तो कैसा भी करोगे वो ख़राब होगा ही नहीं, ये तो गारंटी है कि आपकी कटिंग अगर बेहतरीन है तो स्टिचिंग बेहतरीन होना ही होना है। अगर थोड़ा बहुत गलती करते हो तो पकड़ में भी नहीं आएगा कहाँ आपने गलती किया है। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो जाए तो अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी गलती या थोड़ा सा सिलाई भी टेढ़ा मेढ़ा है तो पता नहीं चलेगा। शोल्डर मारने के बाद सेंटर निकाल लेंगे, बैक का और फ्रंट का भी निकाल लेंगे, ताकि हम गले को जब पलटी करेंगे, जब सिलाई लगाएंगे तो इधर उधर नहीं होना चाहिए, जॉइंट से जॉइंट सब मिलना चाहिए शोल्डर का। तो इस तरीके से मिलाने के लिए हमको एकदम से बराबर यहाँ पे एक कट लगा लेना है सेंटर में बैग में। इस तरह से करके हम अब क्या करेंगे, पलटी करेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे का पार्ट नहीं पलटी करना है, वो हमको नीचे के पार्ट में ज्वाइंट करना है। तो सिर्फ हमको फ्रंट का सेंटर जो है ऊपर जो नीचे जो आया है सेंटर पार्ट, हम पोटली जहाँ लगाए उसको पलटी करेंगे, और उस तरह पलटी करके तब अच्छी तरह होगा। ऊपर वेस्ट को बाद में हम अटैच करेंगे, क्योंकि नीचे का पार्ट उसमें डाल के उसको भी पलट देंगे। यानी फिनिशिंग काम करने के लिए ये सब तरीके अपनाया जाता है। और दूसरी तरफ हम इस तरह से बढ़ता हुआ लगा देंगे पट्टी। तो ये आई पट्टी है, हुक पट्टी वो था जो पोटली के नीचे लगेगा। ठीक है, पोटली के नीचे हुक आएगा, और यहाँ आई पट्टी है। तो आई पट्टी पे भी हम इस तरह से पलटी करके अच्छी तरह से लगाएंगे। इसके भी प्रिंट का ध्यान रखेंगे कि इसका भी डिजाइन जो है ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो इस तरह से वन साइड प्रिंट है, तो प्रिंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लो। तो मैं जब भी करता हूँ तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, आप भी रखा करो। तो इससे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने से काम अच्छा होता है,
तो काम अच्छा होगा तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो है डिमांड बढ़ जाएगा। आप अगर अच्छा काम करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हो तो कोशिश करो अच्छा करने के लिए। तो इस तरीके से करके आप देखो यहाँ पे सेट कर लेंगे, यानी फिट कर देंगे इसमें, और उसके बाद हम पलट लेंगे। तो ये अच्छी तरह से ये सेट करके पलट लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखो प्रिंट को मैंने सीधा ही रखा है ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो इस तरह से कर लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम पलट लेंगे पूरे नेक को। तो नेक को पलट लेना है, और मैंने पहले पोटली वाले पार्ट को पलट लिया था, और यहाँ पे आके आई पट्टी लगा के मैंने इस तरह से कर लिया है। अब बराबर पे रखते जाना है और सिलाई मारते हुए जाना है। तो थोड़ा इसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, पहले इसको कच्चा कर लो आप। उसके बाद हम डबल पट्टी रख के एक सिलाई और मारेंगे, जिसके साथ वो फिनिशिंग भी हो जाएगा, यानी कि सारे एक जैसा इक्वल सिलाई भी हो जाएंगे, और हमारा जो है अच्छी तरह से वो सिविल पट्टी भी उसमें फिट हो जाएगा। तो देखिए हम सिविल पट्टी रख के अब सीधा सिलाई मारेंगे, यानी कि सिलाई को भी ध्यान में रखते हुए मारना है कि एक जैसा होना चाहिए, और ये पट्टी भी लगाते हुए जाना है। तो जहाँ भी आपने टेढ़ा मेढ़ा किया है वो सुधार लेना है। यहाँ पे सिलाइयाँ डबल हो जाएगी, और अच्छे तरीके से इस तरह से मारते हुए जाना है। तो जहाँ कहीं कम कहीं ज़्यादा है वहाँ पे बराबर करते हुए चले जाना है। तो यही तरीका है सीने का, और अच्छी तरह से इस तरह से होता है। और सिलने के बाद जो भी मार्जिन आपको अगर एक्स्ट्रा इसमें दिखाई देता है तो आपको कटिंग करके निकाल लेना चाहिए, उसमें छोड़ना नहीं है। चटका भले लगाना है, जैसे कट जरूर लगाना है, लेकिन पलटी करने के पहले आपको थोड़ा कटिंग कर लेना ज़रूरी होता है। ज़्यादा रहेगा तो भी आपको दिक्कत देता है, अच्छी तरह से नहीं दिखता है। ऊपर की तरफ हल्का हल्का शो करता है तो अच्छा नहीं दिखता है, शो नहीं भी करे तो भी मोटा मोटा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से कट करके सफाई वाले काम का यही तरीका है कि अच्छी तरह से क्लीन अंदर से भी होना चाहिए और बाहर से भी होना चाहिए। तो हम कट लगा के अब इसको क्या करेंगे, अंदर एक सिलाई लगा देंगे, यानी लाइनिंग वाले पार्ट पे। तो लाइनिंग पार्ट पे सिलाई लगाने से क्या होता है, जितना कपड़ा है फोल्डिंग वाला पार्ट है जो फोल्ड नहीं होगा अच्छी तरह सब बाहर हो जाएगा। तो बाहर होगा तो आपका नेक एकदम बराबर अच्छी तरह से क्लीन वहीं से टूटेगा, जहाँ से आपने सिलाई पहला लगाया था वहीं से टूटेगा। तो इसलिए जो है इसको खोल खोल के इस तरह से लाइनिंग वाले पार्ट पे लब की सिलाई यानी मार लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से मार लोगे तो अच्छी तरह से बैठता है। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो इस तरह से किया करो। ठीक है, तो इस तरह से मार के जब करेंगे तो बेहतरीन आता है। तो मैं आपको जो भी है एकदम खुले दिल से बताता हूँ हर चीज़, तो आप लोग एक्सेप्ट करके इसको इस्तेमाल करके देख लो। बेहतर नहीं लगे तो बोलना कि हाँ आपका तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो। अभी देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे का पार्ट जॉइन करेंगे। तो सेंटर से बाहर की तरफ जाना है, बाहर से सेंटर पे नहीं जाना है। तो इस तरह से हम पहले थोड़ी दूर तक कच्चा कर लेंगे और बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरा वेस्ट को मार लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो सेंटर से बाहर की तरफ जाना है, साइड की तरफ। तो देखिए मैंने एक पार्ट रखा है, ज्वाइंट करते हुए इस तरह चले जाना है। तो सेंटर से जाएंगे तो सेंटर में क्या मीटो मीट एकदम बराबर एकदम मैचिंग आना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए सेंटर से जाना है। अब वो होने के बाद में हम इसको पलट लेंगे। तो पलटना बहुत ज़रूरी है, मतलब पलट लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। तो बहुत लोग यहाँ वेस्ट पे कच्चा ही बनाते हैं, बहुत लोग को मैंने देखा है कि ज़्यादातर कितना भी फिनिशिंग कर लें यहाँ पे वेस्ट पे कच्चा ही रखते हैं, वर्लक वगैरह मार के छोड़ देते हैं, वो तरीका सही नहीं है। दूसरी तरफ भी देखो मैंने वेस्ट को ही पहले टारगेट किया है, वेस्ट को पहले मैंने बराबर किया, और इस तरह से हम वेस्ट से चालू करेंगे, और वेस्ट से चालू करके इस तरह से बंद करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से साइड की तरफ जाना है वेस्ट से। ठीक है, वेस्ट के सेंटर से, तो सेंटर पार्ट से साइड में जाना है। इस तरह से जब चले जाएंगे तो ये हो गया। अब हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो फिनिशिंग परफेक्ट आता है, अच्छी तरह से आता है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया, तो आपको इस तरह करना है। अब बैग में भी करना है तो क्या करना है, सेंटर पे निकालना है, दोनों डाट के बीच में सेंटर निकालना है, और लाइनिंग में भी सेंटर निकालना है, और दोनों को इस तरह रख के और सेंटर से रख के सिलाई मारते हुए बाहर की तरफ साइड में जाना है। तो देखिए मैंने उसको भी किया था, इसको भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से करके आप करोगे तो बेहतरीन होता है, मतलब बढ़िया होता है। करने को तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन क्या है ये तरीके से आप करोगे तो इसमें कोई चूक नहीं होता है, कोई इसमें मसला नहीं होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है कि एक बार सिलाई मारो फिर खोलो फिर मारो। कभी छोटा बड़ा हो गया, अपने को ही नहीं पसंद आया, कस्टमर तो नहीं समझता इतना, लेकिन आपको समझ में बराबर आता है। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो ही काम बढ़िया होता है। कस्टमर को तो बहुत बार समझ में नहीं आता कि क्या गलतियाँ इसमें हुई है। तो आप देखो क्या गलती हुआ है, आप लोग को तो बराबर समझ में आता होगा कि मैंने कहाँ क्या किया था। तो इस तरह से करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, अच्छी तरह से होगा। अब हम इसको पलट लेंगे। ठीक है, तो पलट के जब सिलाई मारेंगे इस तरह से, तो भी देखो मैंने सेंटर से ही लगाया है पलटने के लिए भी। तो सेंटर से ही मैं साइड की तरफ जा रहा हूँ, बैग में भी और फ्रंट में भी मैंने ऐसे ही किया। तो इस तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से हो जाता है। तो आप लोग को अगर ये मेरा तरीका है, ये कटिंग करने का, ये स्टिचिंग करने का पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। और आप लोग को अगर कभी भी ब्लाउज़ का फरमा वगैरह कटिंग करवाना है
तो मैं ऊपर दिया हूँ नंबर, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। मेरा डिज़ाइन हो या कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी दुनिया का कोई भी डिज़ाइन हो, आप मेरे पास भेजो, मैं कटिंग करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ही कटिंग है मैं उसी का कटिंग करूँगा। आपको कोई भी डिज़ाइन हो, आप भेजो मेरे पास इमेज और बोलो मुझे इसका फर्मा चाहिए, मैं कटिंग करके दे दूंगा। ठीक है, तो चार्ज लगेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अल्ट्रेशन का मसला आपको आता है, किसी का भी बनाया हुआ अल्ट, मेरा डिज़ाइन का हो या आप लोग बना रहे हैं और किसी भी डिज़ाइन का हो, अल्टर आता है, आर्मोल में झोल आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, तो आप मुझे एक इमेज भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, और उसके बाद मुझसे पूछो कि ये अल्टर कैसे होगा, मैं तुरंत बताऊँगा आप लोग को। तो आप लोग ये मत समझो कि हाँ मेरा डिज़ाइन होगा उसमें अल्टर आएगा तो ही मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है। आप किसी का भी बना रहे हो, कोई भी किसी का भी हो, मुझसे उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अल्टर पूछोगे किसी का भी है कि भाई ये कैसे ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ज़रा इसका हल बताओ, मैं तुरंत बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कर दो तो ठीक हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है, आपको कभी भी इस तरह का समस्या आता है तो बेधड़क जो है आप बिना झिझक आप जो है आप मुझे व्हाट्सएप से फ़ोटो पहले भेजो, और उस अल्ट्रेशन पार्ट का मतलब कस्टमर पहना है और कस्टमर ने पहना है तो समझो आर्मोल में झोल है, तो आर्मोल के ही उस पार्ट को भेजो मेरे पास कि देखो इस तरह का झोल आ रहा है, कैसे ठीक होगा आप बता दो मुझे। कुछ भी होता है तो इस तरह का उसी पार्ट का भेजना है, पूरे बॉडी का मुझे नहीं चाहिए फ़ोटो, सिर्फ उतने ही पार्ट का चाहिए जहाँ अल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर पे ही आप फ़ोटो निकाल के भेज दिया करो, तो मैं तुरंत बताऊंगा, तो अच्छी तरह से होगा। कस्टमर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कस्टमर पहना होता है तो परफेक्ट पता चलता है कि उसमें क्या दिक्कत है। अगर ऐसे हम करते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से कैसे करना है और कितना हमको क्या करना है कि अच्छी तरह से बैठ जाए। तो कस्टमर के बॉडी पे रहेगा तो अच्छी तरह हमको पकड़ में आएगा कि कितना हमको दबाना है, क्या करना है, क्या खोलना है, जो भी करना है मतलब अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है, अब देखो मैंने वो सब पलट के अब इस तरह से हम आर्मोल की तरफ यानी दोनों तरफ पैक कर लेना है, इस तरह से बंद कर लेना है। तो इस तरह से जैसे हमने इस तरफ किया उसी तरह दूसरे तरफ भी कर लेंगे, और उसके बाद हम साइड लगाएंगे। किस तरह से साइड लगाना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये अच्छी तरह से कर लेना। इस तरह करने से क्या होता है, कवर हो जाता है। कवर मतलब कि पूरा पैक हो जाता है, जितना भी कचरा वचरा होता है वो कवर हो जाता है। अब इस तरह से हम 1 इंच के बराबर या पौना इंच के बराबर जो भी है इस तरह पकड़ के साइड लगा लेना है। तो साइड एक जैसा लगा लेना है ताकि हम मेजरमेंट बाद में करेंगे। अभी हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेना है और जॉइंट को बराबर वेस्ट के जॉइंट को मिलाना है, और जितना हमने उस तरफ किया था उतना इस तरफ करना है, यानी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो ही अच्छी तरह से हम मेजर करेंगे तो एक जैसा आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह कर लेंगे तो बराबर अच्छा आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से पहले नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप साइड बंद कर लो इस तरह से, अब खोल के नापेंगे इस तरह से। तो जो भी हमारी आई पट्टी है उसको हम बाहर कर देंगे और वहाँ से नापेंगे। तो इस तरीके से हमको नापना है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा हो कम हो यहाँ पे आपको चेक करना है। तो पहले कम सिलाई मारना है, जो भी एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए मैंने 2.25 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो लिख लिया मैंने। तो इस तरीके से अब वेस्ट को नापेंगे, तो वेस्ट को भी हम थोड़ा ऊपर नापेंगे, हल्का सा जो जॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर नापेंगे, क्योंकि वेस्ट के नीचे हमने कटिंग किया इसको, तो इस हिसाब से थोड़ा ऊपर नापेंगे। और यहाँ जितना एक्स्ट्रा है 33 से हम उसको लिख लें। तो ये देखिए ये 3.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा हुआ है वेस्ट पे। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब जितना ये एक्स्ट्रा है उसको माइनस करेंगे, तो 1/4 से डिवाइडेड करके इस तरह से करेंगे। तो आधा इंच भी करेंगे तो 2 इंच माइनस हो जाएगा, तो चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे उससे ज़्यादा करना है नहीं, पौना इंच के हिसाब से यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरीके से बराबर आ जाएगा, और इस तरह निशान लगा लेंगे स्ट्रेट एकदम। इस तरह जैसे हमने उस तरफ किया उतना ही सेम इधर भी करना है। तो सेम इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। हमको टेबल पे जाके कुछ मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन पे ही हो जाता है ये सब। तो इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ कि मशीन पे हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ से शुरू करेंगे वेस्ट की तरफ से, यानी जॉइंट मिला के करेंगे, अच्छी तरह से जॉइंट मिला के करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह थोड़ा शेप देते हुए आना है वेस्ट के ऊपर, और ला के यहाँ ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से साइड मार लेंगे, दूसरा साइड भी सेम मार लेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो एकदम से बराबर हो जाता है। उसके बाद हम नीचे का पार्ट है उसको जो है पूरा बंद कर देंगे। तो इस तरह जॉइंट चेक कर लेना है कहाँ पे है, पकड़ के वहीं पे इस तरह से सिलाई मारना है। जॉइंट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो जॉइंट अच्छी तरह से मिलेगा तो ही अच्छी तरह से दिखेगा। अब देखिए हमारा हो गया। अब साइड हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो साइड हमारा न लटके इसके लिए मैंने थोड़ा नम की सिलाई लगा लिया है मैंने, क्योंकि ये बहुत क्रॉस हो रहा था साइड। ये पैनल पे मैंने नहीं कटिंग किया था, मैं ए लाइन में कटिंग किया था और थोड़ा फ्लेरी है, तो इस हिसाब से ये साइड जो है हमारा लटकने का डर है, यानी कि बढ़ जाएगा नीचे की तरफ। तो मैंने नम की सिलाई लगा के इस तरह से मिला लिया है। तो नीचे भी बॉर्डर है तो सब मिला के ही करना है, एकदम मैच करके करना है तो अच्छी तरह से होगा। तो साइड बंद कर लिया, आस्तीन मैंने इस तरह बना लिया था।
और बिना लाइनिंग का ये आस्तीन है, तो नाप के देखा मैंने बराबर है। अब हम इसको आस्तीन के आर्मोल को चढ़ा देंगे, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बाकी काम हमने सब कर लिया है। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया है, ये जो भी स्टिचिंग है, पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और इस जो भी मैंने फार्मूला बताया है इसको अपनाओ, इस्तेमाल करो। आपको अच्छा लगे तो इस्तेमाल करो, नहीं लगे तो भी करो, ताकि आपको पता चले कि हाँ इसमें क्या फ़र्क है। नहीं करोगे जब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके एक सिलाई मार के डबल सिलाई मारना है, नम दे के आस्तीन को चढ़ाना है। तो देखिए मैंने चढ़ाया, कितना लुक बेहतरीन आया है। अब इस पर डमी के पे लगा के मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का लुक दिखता है। तो देखिए मैंने लगाया है, कैसा दिख रहा है। आप जो है कमेंट करके मुझे बताओ कि फिटिंग फिनिशिंग कैसा है। बाजू में देखो वो ड्रेस जो पहना है उसको जूम कर देखो कितना अल्टर है। तो मैं आप जो भी काम करो तो फ़ोटो से बेहतर काम करने की कोशिश करो। तो ये मेरा तरीका है, आप बनाओगे तो जो भी इमेज आपके पास है उससे बेस्ट, उससे अच्छा बनेगा। काम होता है, काम को सीरियस लेके किया करो, तब अच्छी तरह से बनता है। और मज़े लेके बनाया करो, मज़ा लेके बनाओगे तभी मज़ा आएगा काम करने में और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के चलिए अभी वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।